बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, एक फिल्म में डायलॉग था, एक मच्छर इंसान को ही जड़ा बना देता है। ये नाना पाटेकर की बड़ी मशहूर फिल्म थी। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान की सियासत में हुआ कि एक तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जिन पर 200 मुकदमात, हर वक्त नाइंसाफी की लटकती हुई तलवार, लेकिन सीसा पलाए हुआ इमरान खान पीडीएम के लिए दर्द सर बन गया। इमरान खान की हुकूमत गिराने वाली नून लीग और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान में फासले बढ़ गए। अवामी फैसला इमरान खान के हक में आ गया। बंद कमरों के फैसले नाकाम होते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के बढ़ते हुए फासलों से साबित हो गया कि इमरान खान की हुकूमत को इंतकामन साइफर पे गलत दर्ज गिराया गया था। अब तमाम की तमाम कोशिश तरीके इंसाफ के मुताबिक उनको इलेक्शन से रोकने की जा रही है। हमेशा जमहूरियत में इलेक्शन करवाए जाते हैं कि सियासी जमात अपने मंशूर के तहत हिस्सा लें, उसके टिकट होल्डर अवाम में जाएं और अवाम अपनी मर्जी का डोला है। तो पूरी की पूरी निगरान हुकूमतें, मुस्लिम लीग नून हाथ पांव मिन्नते तरले कर रहे हैं कि इमरान खान की तरीके इंसाफ को इलेक्शन से रोका जाए, वरना इस तूफान के आगे कोई सियासी जमात ठहर नहीं सकेगी। अवामी तूफान कह रहा हूं, आम के वोट बैंक पे आज और तो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ वजीर आजम बने, जिसकी वजह से नैब अमेंडमेंट हुई, जिसकी वजह से नवाज शरीफ मुल्क में आए, आज उसी के सरबराह बिलावल भुट्टो का मुंह तोड़ जवाब नून लीग को, उन्होंने नून लीग के ख्वाब बिखेर दिए। उन्होंने बिलावल भुट्टो ने कहा, आज नून लीग पे तंज करते हुए कहा, नून लीग को किंग पार्टी का ताना दे दिया है। उन्होंने कहा लेकिन इस किंग पार्टी को अवाम अपने वोटों से हराएगी। बिलावल भुट्टो ने भी ये मुतालबा कर दिया है कि हर हाल में इलेक्शन साफ शफाफ ना हुए तो पाकिस्तानी अवाम नहीं बैठ मानेगी। दूसरी तरफ इमरान खान ने भी वाशगाफ लफ्जों में कहा है कि अवाम इलेक्शन की तैयारी करे। आपके एक 25,000 गिरफ्तार हुए हैं तरीके इंसाफ के, यहाँ 25 लाख। इसके बावजूद तरीके इंसाफ अवामी ताकत से, अपने वोट बैंक से, एक वोट की पर्ची से जेल की दीवारें, झूठे मुकदमात, ताहिरी इंसाफ मिलने को रोन देंगे और कामयाबी का नारा होगा। नाज़रीन, यही सूरत हाल इस वक्त पूरे मुल्क में हो रही है कि हर तरफ वोट तरीके इंसाफ का नजर आ रहा है, लेकिन शेरवानी मुस्लिम लीग नून के सरबराह बज़ाहिर नवाज शरीफ सलाते हैं, जो खुद अभी तक सजा याफ्ता हैं। क्या ऐसा शख्स जो अवाम में सख्त गमो गुस्से का शिकार हो, उसे अवाम की वाज़ेह अक्सरियत 80% जो वोटर है, उनकी बगैर मर्जी के मुल्क पर मुसल्लत करके क्या मुल्क की जमहूरियत को तबाह करने के मुतरादिफ नहीं है? ये सवाल मैं आप पर छोड़ देता हूं। साइफर केस में आज फिर गवाह पेश नहीं हो सके। जेल के अंदर जेल, जेल के अंदर जेल, और फिर साइफर केस की जो हो रही है, जिस पर इमरान खान के वकला कहते हैं ये तो सीक्रेट है। तो उन्होंने कहा भाई सीक्रेट है तो फिर मुकदमा क्यों चला रहे हो? ना इंसाफी की दास्तानें जो आज बन रही हैं, वो तारीख लिखने वाले मौजूदा किरदारों को बेनकाब करेगी। वो कब करती है, इसका तयन अल्लाह और वक्त के पास छोड़ देते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ यही कहा जा रहा है, आज पीपल्स इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान में अपने उम्मीदवार मुंतखब नामजद करना शुरू कर दी है, और उन्होंने टेलीफोन पे अपने इलाकों में राब्ते शुरू कर दिए हैं, हल्का वार MP और MNA। हैरत वाली बात है कि इस दफा सिंध में भी उम्मीदवार पूरे खड़े किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ अवामी वोट की बजाय बाज ताकतों से, सियासी ताकतें कह लेते हैं, उनके जरिए बड़ी बड़ी बाप पार्टी अपने पास मिलाने बलोचिस्तान जा रहे हैं। MQM को भी साथ मिला दिया, लेकिन MQM भी अंदर आने कहती है कि नून लीग का बोझ हम नहीं उठा सकते। 16 माह का ये बोझ, जिसमें अवाम सख्त नाला है, इसके होते हुए कोई नहीं जीत सकता। अगर बल्ला और तरीके इंसाफ का कैंडिडेट रहते हैं तो उसकी शिकस्त नामुमकिन है।
यहां तक कि चौधरी गुलाम हुसैन सीनियर साफी ने कहा कि नून लीग अपने आप को लाहौर में गैर महफूज समझ रही है और दूसरे शहरों में महफूज सीटें ढूंढ रही है। अब इमरान खान ने इलेक्टेबल भी खत्म कर दिया। लोग ये नहीं कहते कि उम्मीदवार कौन है, लोग यही कहते हैं कि निशान वोट बल्ले का, वोट इमरान खान का। अब उम्मीदवार इलेक्टेबलों का भी मलिया मेट हो चुका है। बादियुल नजर में सियासी नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि वजीर आजम लाहौर से आए, यहां लाड़काना से बस वोट की ताकत से आना चाहिए, नोट और जालसाजी से नहीं आना चाहिए, और ये ही जमहूरियत है। इनका कहने का मतलब यह है कि नवाज शरीफ को वजीर आजम बने तो वोट की ताकत से नहीं, डील का नतीजा होगा, जिसको नहीं मानेगा। जिस पर उनके साथ बैठे खुर्शीद शाह के साथ बैठे नवीद चौधरी ने कहा कि ये चोरी के रास्ते से आने चाहते हैं। ये चोरी का रास्ता क्या होता है? इलेक्शन में तो अवाम वोट डालती है, उसके उम्मीदवार होते हैं, कामयाब हो जाते हैं। क्या अगर एक हल्के में तरीके इंसाफ इलेक्शन में जाती है 2 लाख है, तो उस पर 20,000 वाले वोट लेने को जताना बजाहिर इसे अकल तस्लीम नहीं करती, लेकिन इबहाम ही इबहाम है। खुर्शीद शाह ने नवाज शरीफ की वतन वापसी के तरीकेकार को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा, इस तरह तो चोर घरों में नहीं आते। जिस तरह नवाज शरीफ मुजरम होने के बावजूद चंद दिन जेल चले जाते तो जमहूरियत और सियासत पर लोगों का यकीन बढ़ता। लेकिन इस पर भी उन्होंने सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा, नवाज शरीफ को मोला जट की तरह घोड़े पर बैठकर आते तो पीपल्स पार्टी इनका हैर मकदम करती। ये रवायत दुरुस्त नहीं कि जेल से बचने के लिए सियासतदानों को हाई कोर्ट में पहुंचाया जाए और वीवीआईपी बेल दी जाए। इस पर नाजरीन क्या का मजाक बन चुकी है नून लीग। और यहां तो जमात इस्लामी ने भी कह दिया कि किंग पार्टी बनाने की कोशिश की गई और वो अवाम के वोट की बजाय चोर दरवाजों से लाया गया, तो हम इसे नहीं मानेंगे। लगता है कि इमरान खान जो 2022 अप्रैल में मौके पर बनाया था, अब सारी सियासी जमातें नून लीग की बजाय सारी उस पर आ गई हैं कि इलेक्शन के जरिए आओ, चोर दरवाजों से ना आओ, बंद कमरों के फैसलों से नहीं, अवाम के पोलिंग स्टेशनों पर पोलिंग बूथ में वोट डालने वालों की कदर करो और उन्हें वोट डालने की इजाजत दी जाए, ये ना कि अगवा कर लिया जाए। नाज़रीन, इस मौके पर खुर्शीद शाह ने कहा, नून लीग ने निगरान हुकूमत में हिस्सा मांगा था, वजीर आजम हाउस इनके हाथों में है, जिसके हाथ में चाहे। उन्होंने कहा, नून लीग निगरान हुकूमत भी मुस्लिम लीग नून की है, इनके पल्ले कुछ नहीं है। जिस तरह निगरान हुकूमत जानबदारी का मुजाहरा कर रही है, नाइंसाफी कर रही है, पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है, तरीके इंसाफ को लगाया जा रहा है, नून लीग के अलावा हर एक को जबरदस्ती एक भेड़ बकरियों की तरह नून लीग में शामिल किया जा रहा है, इसे अवाम तस्लीम नहीं करेगी। अगर इलेक्शन में पंक्चर लगे तो इनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ना नतीजा लोग मानेगी, ना नवाज शरीफ हुकूमत बना पाएंगे। पीपल्स पार्टी तो खुल के आ गई है। अब पीपल्स पार्टी अकेला घोड़ा है। हमारी कामयाबी है कि तमाम पार्टियां बशमूल तरीके इंसाफ, इमरान खान जिसके साथ वहां मिलकर हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़े, उन्होंने कहा, लेकिन मैं जानते हैं कि इमरान खान एक हकीकत बन चुकी है। इसके बाद बिलावल भुट्टो ने आज तंज करते हुए नून लीग को किंग्स पार्टी यानी कि ताकतवरों की पार्टी करार दिया, अवाम की पार्टी नहीं है। उन्होंने कहा, बिलावल भुट्टो ने कहा, अगर इलेक्शन में किंग्स पार्टी किसी ना किसी तरीके से वापस लाया जाता है, एमक्यूएम और नून लीग का इत्तेहाद पीपल्स पार्टी को फायदा देगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी इत्तेहाद हो सकता है, इनके खिलाफ भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब नवाज शरीफ को सिस्टम से रिलीफ मिलने की ऐसी ऐसी अनोखी मिसालें होती हैं जिसकी माजी में नजीर ही नहीं मिलती। मुजरम हो, सजा याफ्ता हो, इलेक्शन भी ना हो, लेकिन निगरान हुकूमत उसी को वजीर आजम कहे। ये अनोखा लाड़ला खेलने को मांगे चांद। ये कैसा गंद किया जा रहा है, मुल्क में जमहूरियत को भी दागदार किया जा रहा है और सरकारी अफसरान इमरान नवाज शरीफ के जाती गुलाम बने हुए हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, तरीके इंसाफ और जमात इस्लामी के ये इल्जाम हैं। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद की इंतजाम अदालत में तोशाखाना केस रेफरेंस में जब्त की गई नवाज शरीफ की खरबों रुपए की जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। नवाज शरीफ जो मुल्क से सजा याफ्ता 4 साल बाद आए, उन्हें जब्त की गई जायदाद जो खुद अदालतों ने की, वो भी वापस कर दी गई है। ऐसा अदालतों का लाड़ला आज तक तारीख क्या दुनिया की हित्ते जमीन पे पैदा नहीं हो सका। अदालत ने नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी, गाड़ियां, बैंक अकाउंट
वापस करने का हुक्म सादर किया है। और नवाज शरीफ की लाहौर में 1650 कनाल से जायद ज़राई अराज़ी मर्सिडीज लैंड क्रूजर गाड़ियां भी जब्त हुई थी, वो भी उनको वापस मिल गई। ये सारी गाड़ियां मुबैना तौर पर अवाम के पैसों से है। अगर करप्शन के केस ठीक थे, जिसे खुद नैब ने साबित किया, ये मैंने नहीं किया, ये नैब ने किया था। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ की जायदाद वापसी के अहकाम जारी की और दूसरी जानब तोशाहाजा केस में जो इमरान खान ने पैसे दे के चीज ली, अपने जाती पैसे दे के, मुअत्तल होने के बावजूद इमरान खान को रिहा नहीं किया। अदा कानून के ये दो चेहरे इंसाफ के मुंह पर धब्बा बन चुके हैं, इंसाफ के मुंह पर धब्बा बन चुके हैं। इमरान खान को जेल में कैद किए हुए 97 दिन हो चुके हैं और सेंचुरी पूरी होने वाली है। क्रिकेटर सेंचुरी की वजह से शान में जाता है, इधर क्रिकेट के हीरो को जेल में सेंचुरी के दिन पूरे किए जा रहे हैं। 3 दिन रह गए, 97 दिन हो गया, लेकिन वो भी शेर का बच्चा इनसे डर ही नहीं रहा। इनका हर हरबा नाकाम हो रहा है। इमरान खान कह रहा है और जुल्म करो, मैं अवाम की ताकत से आऊंगा, अवाम के वोट से आऊंगा, इलेक्शन से आऊंगा, कोई एनआरओ नहीं लूंगा। इमरान खान की जेल में दलेरी के उसके सियासी मुखालफिन भी अब कायल हो गए हैं। उन्होंने जेल की कैदोबंद की मुश्किलात को जिस हौसले और हिम्मत से बर्दाश्त किया है, इस पर जेल हुकाम भी कहते हैं कि ऐसा सियासी लीडर पहले ही देखा है जिस पे जुल्म के पहाड़ तोड़े, कमो बेशतर 180 से 200 मुकदमा तो, लेकिन हर रोज वो जब उठता है हशाश बशाश और फतह का निशान बनाता है कि अवाम मुझे वापस लाएगी, तरीके इंसाफ को लाएगी, ये कॉन्फिडेंस उनका है। दूसरी तरफ नाजरीन, अदलिया के कुछ लोग भी जिन्होंने माजी में मेरिट में फैसला किया, मुबैना तौर पर उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर उन्होंने एतराजात उठा दिए। उन्होंने कहा ये रेफरेंस बेजान है। जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी ने चीफ जस्टिस फाइज ईसा, मौजूदा चीफ जस्टिस, और जस्टिस सरदार तारक नईम अख्तर पर एतराज लगा दिया है और ये एतराज उनका बाद आईनी माहिरीन इसे जायज करार दे रहे हैं। आईनी माहिरीन, मेरा इसमें कतन कोई राय नहीं। जस्टिस मुजाहिर नकवी का कहना है कि जिस अंदाज से मेरे खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है, इससे मेरे बुनियादी हकूक सलब किए गए हैं। जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का बुनियादी हकूक सलब किए जाए, फंडामेंटल राइट खत्म किए जाए, वहां 25 करोड़ अवाम को कीड़े मकोड़े समझने वाले अपने अंजाम से डरे। ये वक्त पलट जाएगा, सदा नहीं रहेगा। तारीख इसी में बताती है। कब्रिस्तानों में देख लो, जिन्होंने पूरे के पूरे मुल्क फतह किया, आज मिट्टी के ढेर है। लिहाजा तरीके इंसाफ को खत्म करने के लिए वोट की तरफ जाएं, ताकत से खत्म ना करें। ताकत से सोच को खत्म नहीं किया जा सकता। इंसाफ के सही तकाजे पूरे करने के लिए चीफ जस्टिस फायद ईसा को मेरे खिलाफ, ये मज़ाहर नकवी ने कहा कि केस नहीं सुनना चाहिए। चीफ जस्टिस फायद ईसा ने खुद भी इस सारी कार्रवाई से गुजर चुके हैं, उनके खिलाफ भी रेफरेंस आया था। उम्मीद है कि वो अपने बरादर जज के एतराजात पर गौर करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में जमहूरियत की कश्ती इस वक्त डगमगा रही है। अगर सियासतदानों ने आइन और कानून के मुताबिक सियासी रास्ता ना अपनाया तो आने वाले दिनों में सियासत का मुस्तकबिल या जमहूरियत का मुस्तकबिल तारीख है। मुस्तकबिल से जमहूरियत की शम्मा को जलाने के लिए अवाम की राय से टकराना जमहूरियत के कत्ल करने के मुतरादिफ होगा। इंसाफ तो कत्ल हो रहा है। इस वक्त लातदाद खवातीन, बुजुर्ग, नौजवान मुख्तलिफ जेलों में बंद है और जिसको पकड़ा जाता है अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू के जरिए वो तरीके इंसाफ छोड़ देती है। लेकिन वो तरीके इंसाफ जोड़ता है, उस्मान डान ने छोड़ा तो उसकी मां ने कहा मैं इमरान खान के साथ हूं। जब माएँ, बेटियां, बहन, नौजवान, बुजुर्ग, दादा, पोता, चाचा, पुफी, पुफी, नानी, नाना, नवासा एक सियासी जमात के साथ हो तो उसे चंद लोग कैसे खत्म कर सकते हैं? ये फैसला आप अवाम ने करना है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को चाहिए कि दुनिया भर में खतूत डालें कि पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं, हर जमात को शफाफ मौका दिए। इसी में जमहूरियत और पाकिस्तान की तरक्की है। पाकिस्तान जिंदाबाद।